प्राक इतिहास। प्राक इतिहास मतलब जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक कहते हैं। औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये प्राक इतिहास है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। ये क्या है? मध्य पाषाण काल। फिर क्या है? नियोलिथिक या नव पाषाण काल। ठीक है, मतलब कि सबसे जो बड़ी विशेषता है कि प्राक इतिहास, इस काल का जो इतिहास लेखन होता है उसमें कोई लिखित साक्ष्य, कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं। यानी इतिहास लेखन में जो भी स्रोत इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें लिखित नहीं होते, सब क्या होते हैं? पुरातात्विक होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इस काल का इतिहास लेखन किया गया। ठीक है, तो ये तो हुआ इतिहास लेखन का हिसाब से। पूरा पाषाण काल में मानव जीवोपार्जन के लिए शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था। सबसे पहले हम ये जान जाएं कि सामूहिक रूप से ये भी 3 खंडों में बांटा जाता है: उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, है ना। तो अभी हम केवल ये पूरा पाषाण काल की सामूहिक बात को जानते हैं। इस काल में मानव जो है क्या था? खाद्य संग्राहक एवं आखेटक। क्या था? खाद्य संग्राहक एवं आखेटक। मतलब आज की तरह ऐसा नहीं था कि उनका पढ़ना है, लिखना है, समाज है, ये सभ्यता है, संस्कृति है, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आज जानवर, जंगली जानवर क्या होते हैं? खाद्य संग्राहक एवं आखेटक होते हैं ना भाई। शिकार करते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शिकार करते हैं। शेर क्या कर रहा है? शेर क्या कर रहा है? या शेर, चीता या जितने भी हैं एक दूसरे का शिकार ही तो कर रहे हैं, है ना। जितने भी मांसाहारी हैं और शाकाहारी भी जो हैं वो वनस्पतियों पर निर्भर है। तो सेम वही बात था कि विशेषता यही थी कि मानव जो है खाद्य संग्राहक एवं आखेटक था। बस सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मानव खाद्य संग्राहक एवं आखेटक था। ठीक। मध्य पाषाण काल में छोटे औजारों को, और हाँ, जो इस समय औजार प्रयोग करता था, औजार वो बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े। जैसे कोई पत्थर लिया बड़ा सा, 3 टुकड़ा, 3 फलक बनाया, बड़ा पत्थर है, इसी से वार कर दिया और शिकार कर लिया। ठीक। फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल आया, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो औजार हैं इनके आकार में परिवर्तन आया। कहां पर? मध्य पाषाण काल में औजारों के आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन आया। इसी औजारों के आकार में परिवर्तन के कारण ही इसको हम अलग एक काल मान लेते हैं, मध्य पाषाण काल उसको कहते हैं। ठीक है, औजारों में जो परिवर्तन आया इसी नाते हम ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ? मध्य पाषाण काल के छोटे औजारों छोटे हुए, तो उनको क्या हम कहें? माइक्रोलिथ। औजार जो छोटे हुए तो इन्हीं कारण इन्हें हम माइक्रोलिथ कहें या माइक्रोलिथ काल कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहें? माइक्रोलिथ। फिर अब आगे उत्तरोत्तर सुधार ही आता है ना, तो अब आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में औजारों में फलक पाए जाने लगे, फलकों की संख्या बढ़ी, हथियार और छोटे और प्रभावी हुए, है ना। ये तो सब हथियारों का परिवर्तन है। नवपाषाण काल में आग तथा पहिए का आविष्कार हुआ। इस समय की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन
पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास था। सबसे पहले तो ये जानिए कि आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ, आविष्कार हुआ, खोज हुई। आविष्कार हुआ मतलब कि आग पहले थी ही नहीं। जंगलों में आग नहीं लगती थी। भाई एक प्रकार से तो खोज हुआ, लेकिन चूंकि उसने अपने प्रयोग के लिए पैदा किया तो वो आविष्कार ही कर सकते हो, है ना। तो आग का आविष्कार हुआ। और क्या हुआ? इस समय की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ। ऐसा हुआ है कि जब आग का आविष्कार हुआ तब इसका प्रयोग भी हुआ, है ना। जो वैसे खाते थे कच्चा, उसको भून कर खाने लगे। फिर अब पशुओं का उपयोग हुआ कृषि कार्य में। और क्या होने लगा? अन्न उत्पादन होने लगा। जब पशु भी आ जाएंगे, अन्न उत्पादन भी होने लगेगा, तो क्या होगा? स्थिर ग्राम्य जीवन होगा। क्या होगा? स्थिर ग्राम्य जीवन। व्यक्ति स्थिर जीवन यानी पहले की तरह आखेटक और खाद्य संग्राहक नहीं रहेगा, वो स्थिर जीवन भी गुजारेगा। ठीक है। तो क्या हुआ? खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ। ठीक। फिर आगे हम बात करते हैं कि अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि सबसे पहले कहाँ साक्ष्य पाए गए, किसके? गेहूं मतलब कृषि के साक्ष्य कहाँ पाए गए, और तो कहाँ सबसे पहले पाए गए? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़, हाँ, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान, है ना। तो मेहरगढ़ प्रसिद्ध ये नौ पाषाणकालीन स्थल है जहां 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से गेहूं तथा जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ यहाँ से। कितना? 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व किसका साक्ष्य मिला है? गेहूं की खेती का और जौ की खेती का भी साक्ष्य मिला है। तो ये कहां पर मिला है? मेहरगढ़। ठीक है। मनुष्य के साथ कुत्ते, भेड़िया, जंगली बकरे के समाधान भी प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। हाँ, अगर ये प्रश्न उठता है कि कौन सा जानवर सबसे पहले मनुष्य का पालतू बना, तो कुत्ता। कुत्ता सबसे पहले मनुष्य का पालतू बना। सबसे पहले मनुष्य का पालतू बना। ठीक है, कुत्ता। इसके क्योंकि जब स्थिर जीवन व्यक्ति जीने लगा तो उसको जानवरों को पालने की जरूरत पड़ी, तो वहीं से शुरुआत होती है। ठीक। फिर इसके बाद क्या है? हाँ, मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम हथियार औजार कुल्हाड़ी है। औजार क्या है? कुल्हाड़ी है। ये कहाँ पाया गया था? पल्लवरम में, चेन्नई। चेन्नई यानी वहां वो मद्रास के पास में। ठीक। तो ये कुल्हाड़ी इसका जो है गेहूं मतलब जो हथियार है कुल्हाड़ी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डिवा नामक स्थान से चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है। कोल्डिवा कहाँ पर है? हाँ हाँ, कोल्डिवा। कोल्डिवा
है ना, बेलन नदी है, यही है बेलन नदी। तो ये कोल्डिगवा कहां पर है? कोल्डिगवा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और ये मिर्जापुर क्षेत्र के मध्य पड़ता है। ठीक है, कोल्डिगवा में यहाँ पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नहीं, कृषि में चावल का, हाँ, चावल की खेती का साक्ष्य मिला है कोल्डिगवा से। यहाँ पर चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मतलब जो पाया गया है उसके अनुसार, ठीक, तो साक्ष्य मिला है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का आरंभ किया। तांबे से जिस युग में औजार अथवा हथियार बनाए जाने लगे उसे ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। मतलब जैसे आपने देखा कि जब नवपाषाण काल अपने समाप्ति की अवस्था में था, उच्च स्थिति में था नवपाषाण काल, है ना, तो वहीं से तांबे का प्रयोग होने लगा था। तांबे का प्रयोग मतलब सिंधु काल से पहले से ही, तो इसे क्या कहते हैं? और देखिए दो बातें थी, तांबे का प्रयोग होने लगा था, तांबे का प्रयोग, और दूसरा चीज अभी पत्थर का प्रयोग चल ही रहा था, पत्थर का प्रयोग हो रहा था। इसको क्या कहा गया? ताम्र पाषाणिक काल, है ना। ये काल कब का है? सिंधु सभ्यता, यानी 2500 ईसा पूर्व से पहले, ये 4000 ईसा पूर्व के आसपास के समय को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, 4000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, अब ये हो गया आपका ये पुराना तो पाषाणी, है ना। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या